मुल्क से हमारे मोअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मोअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, पर्दा बरह के सुनने वाली मेरी माँ और बहनों बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप कुरान पाक की वो आयत रब्बानी, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके तमाम फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी खूब खूब मेरे महबूब पर दुरूद भेजो, व सल्लिमू तस्लीमा, और सलाम भी भेजो मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ। जिनको जो दुरूद शरीफ याद है इस नीयत के साथ पढ़े कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे दुरूद और सलाम को, मेरे दुरूद शरीफ को सुनते भी हैं और सुनने के बाद सलाम का जवाब भी देते हैं। मिशकात की हदीस है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, इन्नी अरा माला तरौन व अस्माउ माला तस्माउन। ऐ दुनिया वालों, जो मैं देखता हूँ वो तुम नहीं देख सकते हो, और जो मैं सुनता हूँ वो तुम नहीं सुन सकते हो। और बुखारी शरीफ की हदीस है, नमाज आप पढ़ते हो, रुकू आप करते हो, सजदा आप करते हो। बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं सहाबा किराम से, वल्लाहि मा यख्फा अलैया रुकूकुम वला खुशूकुम। ऐ सहाबा, मुझसे खुदा की कसम, वाव हरफ तस्निया है, खुदा की कसम, मुझसे तुम्हारा न रुकू छुपा है न सजदा छुपा है। जो अंदर की जो कैफियत होती है, नमाज तुम दुनिया को दिखाने के लिए पढ़ रहे हो, इसलिए तुम नमाज पढ़ रहे हो, मैं उसको भी जानता हूं। तो जो यहां पे आप तशरीफ लाए हैं, हमारी नियतों को, नियतों की हाल को और हमारी नियत और मकासिद को अल्लाह, उसके रसूल और मुर्शिद कामिल जान रहे हैं। तो मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ जी लगाकर पढ़े आप दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला अब्दिका रसूलिल करीम रहमतल लिल आलमीन शफीउल मुज़निबीन सय्यदना मौलाना नबी मुहम्मद व अला आलिहि व बैतिही व औलादिही व ज़ुर्रिय्यतिही व अज़वाजिही व अस्हाबिही व औलियाए उम्मती अजमईन कमा सल्लैता व सल्लमता व बारकता रहमता अला सय्यदना इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम सय्यदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम हज़रात, आज की ये नूरानी इरफानी मजलिस जहां पूरा हिंदुस्तान के लोग वहां पे रहता है, बॉम्बे जैसा शहर में इनकी मेहनत और सरकार आज़ाद गाची रहमतुल्लाह अलैह का फैजान कि इन्होंने अपनी मस्जिद में उर्से कुल की मजलिस करवाई। ये खड़े नहीं हो रहे थे, बोला बस मैं ज़ियारत करने के लिए आया हूं, बस हुजूर की बिला की इजाजत थी, यहां पे वो खड़े हो गए। और इमाम साहब आए हैं, इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद आएंगे। मेरा मकसद, मेरा टारगेट ये है कि ये जो उर्से कुल मजलिस है, ये दरबार है, ये सिर्फ ये बागमानी है, बंगाल तक ही महदूद न रहे। और अल्लाह ने चाहा पूरे हिंदुस्तान की गली गली में जारी और सारी हो जाए। क्या सिर्फ आप ही जन्नत में जाना चाहते हो? सबको लेके जाना है ना, सबको लेके जाना है। चलो तो सबका साथ, सबको लेके चलो। औलिया इज़ाम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की शख्सियत वो ऐसी शख्सियत है जनाब सरकार आज़ाद गाची रहमतुल्लाह अलैह की। इंशाल्लाह मैं इंशाल्लाह कल आऊंगा फिर, चूंकि आज मैं चाहता हूं मेरे कुरान पाक की जो आयत रहमानी की तिलावत की, आज हबीबुल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, इंशाल्लाह कल वलीउल्लाह का जिक्र होगा। जहां जिक्र हबीब होता है वहां खुद खुदा भी करीब होता है, जहां जिक्र हबीब होता है वहां खुद खुदा भी करीब होता है। उनकी महफिल में बैठने वाला आदमी बड़ा खुश नसीब होता है। मुंह में जवान है ना, बोलो सुभान अल्लाह। उर्स में आए हो, कितनी खुश नसीबी हमारी है, क्योंकि शॉर्ट टाइम है। डॉक्टर साहब हमारे जापान से तशरीफ लाने वाले, अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब हमारे गेस्ट हैं। हजरत कतादा फरमाते हैं, जिस बस्ती में जिस जगह गेस्ट की, मेहमान की इज्जत नहीं होती है, वो बस्ती
बदनसीब है। वो क्या बस्ती बोलो? बदनसीब है। सरकार हसन काशी रहमतुल्लाह अलैह का वो दरबार, वो बस्ती है जहां हर किसी की इज्जत की जाती है। सुभान अल्लाह, हर किसी की इज्जत की जाती है। किस चीज की कमी है? अजान गाछी तेरी गली में। कहिए सुभान अल्लाह। एकदम देखिए मेरी आवाज बैठी हुई है, रोजा आप भी रखे हुए हैं, आपको बोलना है सुभान अल्लाह। किस चीज की कमी है? अजान गाछी तेरी गली में, जन्नत तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में, जन्नत तेरी गली में। अब कहोगे भाई जन्नत इनकी गली में, ये कैसी बात आपने कर दी भाई? हदीस तो पढ़ते हो, अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँ के कदमों के नीचे आ जाए। तो क्या जन्नत माँ के कदमों के नीचे है? नहीं है। जन्नत तो सातवीं आसमान के ऊपर आ जाए, बस आ जाए ही समझे आप, कहो सुभान अल्लाह। जन्नत तो सातों आसमान के ऊपर, मगर हदीस मुस्तफा क्या कह रही है? अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँ की कदमों के नीचे है। क्या माँ के कदमों के नीचे जन्नत है? नहीं। माँ का जब सेवा करोगे, माँ की जब खिदमत करोगे, जब उनके हुकूक को अदा करोगे, माँ दुआएं देगी। आका फरमाते हैं जिससे उसकी माँ राजी, उससे रब राजी। जब माँ राजी होगी जन्नत मिलेगी, बाप राजी होगा तब जन्नत मिलेगी। इसलिए ऐ वजीफा पढ़ने वालों, सिर्फ ये मत समझो कि हक्कानी वजीफा पढ़ लेंगे, माँ के हक को अदा नहीं करेंगे जन्नत मिल जाएगी, बाप के हक को अदा नहीं करेंगे जन्नत मिल जाएगी। नहीं, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। इसका मतलब ये हुआ कि माँ की खिदमत करोगे तब जन्नत में जाओगे। मैंने अज़ान काशी रहमतुल्लाह अलैह का शेर पढ़ा, जन्नत तेरी गली में। बोलो ना सुभान अल्लाह। जन्नती हो या फिर टेंशन, क्या इतिश वाला हाल कर रहे हो क्या? कहो ना सुभान अल्लाह। मेरा ईमान उनके जैसे थोड़ी है, अरे उन मुल्हिद की तरह हमारा ईमान थोड़ी है। जन्नत बन चुकी है। जन्नत क्या है बोलो? जिसने जन्नत का इनकार किया वो काफिर हो जाएगा, जिसने दोज़ख का इनकार किया वो काफिर हो जाएगा, जिसने मुनकर नकीर के सवाल का इनकार किया वो काफिर हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो? जन्नत तेरी गली में। क्या मतलब? जो अज़ान काशी रहमतुल्लाह अलैह के फरमान के मुताबिक जो जिंदगी बसर करेगा, पंच वक्ता नमाज अदा करेगा, रिज़्क़ हलाल खाएगा, माँ बाप के साथ अच्छा बिहेव करेगा, तो जन्नत उसके लिए वाजिब हो जाएगी। सुभान अल्लाह। जन्नत क्या हो? यही मकसद है, जन्नत तेरी गली में। कहो सुभान अल्लाह। आज जानते हैं आप, मैं बातचीत कर रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, वो मैं नहीं चाहता हूँ उस तरह की बातें हो। आज छठी रजब है, कहिए सुभान अल्लाह। आज क्या बोले? छठी रजब। हिंदुस्तान की सरजमीन पर सज्जद करमानी फरमाते हैं ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त हिंदुस्तान की सरजमीन पे तशरीफ लाए, और ये हिंदुस्तान और बांग्लादेश, ये श्रीलंका जो देख रहे हैं आप, वो सब हिंदुस्तानी था। कहो ना सुभान अल्लाह। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अरे कहो ना जनाब, ताकि ये माइक से आवाज जाए कि हम कितने देश से मोहब्बत करने वाले हैं। जनाब, देश से कितनी मोहब्बत करने वाले। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अगला आता भी है, तुम बोलो। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, ये बुलबुले हैं हम इसकी, ये गुलसिता हमारा। आज छठी रजब, छठी है ना? कितने रजब? 6 रजब। जरा सोचिए, एक वली से वली का कितना कनेक्शन है, वली से वली का कितना कनेक्शन है। हिंदुस्तान की सरजमीन पर ख्वाजा गरीब नवाज उस वक्त तशरीफ लाए। तारीख लिखने वाले लिखते हैं राइटर सज्जद करमानी के लोगों ने सही तरीके से किबला को नहीं जाना था। तो सुभान, उनका कितना एहसान, इन औलिया इज़ाम का कितना एहसान। मुल्ला का एहसान नहीं, सूफिया इकराम का एहसान। किसका एहसान? सूफिया इज़ाम का एहसान। लोगों ने किबला को नहीं जाना था, लोग गोबर की पूजा कर रहे थे, लोग पत्थर की पूजा कर रहे थे, यहां तक कि अजान की आवाज कानों
आज तो तुम लोग भाग जाते हो जोगी का नाम सुन कर। तो सुभान अल्लाह, डरो मत, जेल हम जाएंगे आप नहीं जाओगे, बोलने वाला जेल जाता है। जोगी जयपाल सबसे बड़ा जादूगर, सबसे बड़ा जादूगर, कितना चप्पल जूता खाया था मालूम है? ख्वाजा गरीब नवाज की खड़ाओ सर पे लगी, होश ठिकाने लग गए, इसलिए कि उसके पास शैतानी ताकत थी, ख्वाजा गरीब नवाज के पास रूहानी ताकत थी। कदमों में गिर पड़े और कहा हुजूर कलमा पढ़ा दीजिए, कलमा पढ़ा दीजिए। नाम क्या रख दिया गया? अब्दुल्ला बयाबाद। जोगी था, मैं वो नहीं बोल रहा हूं, जोगी बोल रहा हूं, जोगी, मैं वो नहीं बोल रहा हूं, समझ रहे बात को? मैं जोगी बोल रहा हूं। जोगी था, जादूगर था, ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में आकर के मजहब इस्लाम कबूल कर लिया। अरे तुम तो जोगी से डरते हो, मगर औलिया अल्लाह की शान व अज़मत ये होती है, न तलवार से तबलीग की है उन्होंने, न बंदूक के जरिए से तबलीग की है उन्होंने सरवरे कायनात के किरदार को और सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपना करके पूरे हिंदुस्तान में मजहब इस्लाम को फैला दिया। जोगी जिसकी बारगाह में इस्लाम कबूल करे, अज़ीज़ान मोहतरम, वही ख्वाजा गरीब नवाज से रिश्ता है। अज़ान गाची रहमतुल्लाह अलैह, कल आपने सुना था, किताब देख के हम पढ़ाए थे, बोले थे आपको पंचतन पाक से, पंच कहते हैं 5 को, तन कहते हैं पाक, बदन को, पंचतन। अज़ान गाची रहमतुल्लाह अलैह का रिश्ता पंचतन पाक से है। कोई झूठा बोल सकता है इसको? बोलो, आप बोल सकते हो? यहीं से तो जंग छिड़ी है हमसे, यहीं से स्टार्ट हुई है लड़ाई हक और बातिल की, कि जब से सरकार अज़ान गाची रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत को दुनिया के सामने पहुंचाना शुरू कर दिया, शैतान हमारा दुश्मन हो गया। मगर जिसके सर पे अज़ान गाची का साया हो और ख्वाजा गरीब नवाज जिस ऊंट को जहां बैठा दे वही बैठे रह जाते हैं। हम लोग जाने वाले नहीं, जाके फिर आने वाले नहीं, मरेंगे भी यही, कौन सुभान अल्लाह, जिएंगे भी यही, जन्नत भी लेंगे तो अज़ान गाची से इंशाअल्लाह। कल इस पे बात होगी। यही वो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह है जो आका हुसैन की बारगाह में यूं तहसीन पेश करते हैं, शाह अस्त हुसैन, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन। ऐ अज़ान गाची रहमतुल्लाह अलैह के मानने वालों, नौजवानों, बूढ़ों, ज़ईफों, अज़ान गाची किसकी औलाद से है? फातिमातुज़ ज़हरा की औलाद से है। आवाज है किसकी? अरे आवाज आप बोलो, किसकी है? आवाज नहीं है। अभी कोई बंगाल का कोई मुख्यमंत्री आ जाए, अभी की वोट देवीन, सब चिल्लाएगा बंगाल का मुसलमान, हाँ तुम ही देवीन, हाँ तुम ही देवीन। ये है आज का मुसलमान, किसकी औलाद से है? कम से कम फातिमातुज़ ज़हरा का नाम तो ज़बान पे आ जाए। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है अहले नूर, तेरा सब घराना नूर का। अज़ान गाची रहमतुल्लाह अलैह फातिमातुज़ ज़हरा की औलाद से है। ये नूरी घराना है, ये नूरी घराना है, ये नूरी गली है, ये नूरी मजलिस है। इस मजलिस में जो बैठ जाता है उसका दिल भी नूरी ईमान से मनोहर मुजल्ला हो जाता है। अज़ीज़ान मोहतरम, यही अज़ान गाची रहमतुल्लाह अलैह जो फरमाते हैं, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीपना अस्त हुसैन, सरदार नदार दर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाह अस्त हुसैन। मेरे हुसैन बादशाह है। तो आज के बादशाह से डर रहे हो? ये तो किराएदार हैं, आज है कल चले जाएंगे। कौन है? सुभान अल्लाह। मुसलमान डरने वाली कौम नहीं। इंशाअल्लाह मैं आज की तकरीर में 5 मिनट मैं अपनी माँ और बहनों और बेटी जो स्कूल और कॉलेज में जो पढ़ती है उसके हवाले से भी हम चंद बातें करेंगे। वो आलिम जो प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है जानते हो? 3 लाख मुस्लिम लड़कियां हिंदुस्तान में इर्तिदाद का शिकार हो गई, मजहब इस्लाम को छोड़ दिया। 3 लाख क्यों? इसलिए छोड़ दिया कि मजहब इस्लाम की तालीमात से वो लोग दूर हो गए थे, कुरान से वो लोग दूर हो गए थे। शाह हुसैन बादशाह हुसैन, आका हुसैन बादशाह भी है,
संगे बुनियाद है।